हेलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, इससे किताबों में प्रश्न वाली 1.2 में देख सकते हैं, जो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम किताबों की क्वेश्चन पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड जो है उसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो किस तरह व्यक्त करना है, चलिए इसमें से जो 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चनों में से हम 2 क्वेश्चन का हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है A B C D। तो हम C नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। फर्स्ट C नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर जो गुणनखंड बोल रहे हैं, गुणनखंड करने के बाद यानी कि एलसीएम करने के बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, यानी कि लिख देना है। तो देखिए, C नंबर का क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो एलसीएम लेते हैं, गुणनकर करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या से हम गुणा करते हैं, क्योंकि एलसीएम करने का नियम ही कहता है कि छोटा संख्या से बढ़ते हुए संख्या में गुणन करते जाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे जो लास्ट का संख्या है उसको देखा जाता है कि सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में है विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर रहेगा तो जब हम एलसीएम लेंगे या गुणनखंड करेंगे तो विषम संख्या से ही गुणनखंड होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा गुणनखंड किस तरह होगा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ 5 है, तो 2 तो सम संख्या है। विषम संख्या कौन सा है? 3 है। 5 भी है, लेकिन 5 ज़्यादा बड़ा संख्या है। 5 से भी 3 से भी अगर नहीं होता है तो 5 से करना ही होगा, लेकिन लगता है यहाँ 3 है, तो शायद 3 में जाएगा। एलसीएम करके देखते हैं। 3 3 इक्कम 3 3 का पहाड़ा हम कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, वो एलसीएम का नियम है। तो देखिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 3 दूनी 6 में लेंगे। 3 दूनी 6 हो गया। तो इसमें 3 दूनी 6, 7 8, तो कितना बचा? 2 बचा है। उस 2 को हम इस 2 के साथ जो बचा है ना, 3 दूनी 6, 7 8, तो 2 जो बचा है उस 2 को हम इस 2 के साथ मिला देंगे, यानी कि इसके साथ हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 22 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 बचा था, वो इस 2 के साथ मिला दिया, 22 हुआ। तो इसी तरह से हम अभी 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 22 आएगा। तो चलिए बोलते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँच 15, 3 छक्के 18, 3 साते 21। 3 साते 7 बार हम बोलेंगे तो 21 आ रहा है। अगर 8 बार हम पहाड़ा बोलते हैं तो 3 8 24 हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमको ज़्यादा में नहीं करना है, 22 से कम वाला में करना है। तो कितना हो गया? 3 7 21, 3 7 21, 21 जो हुआ, हम और कितना उधर बच गया? 1 बच गया। ठीक है,
इस 1 को हम किस में मिला देंगे, ये जो है 5, इस 5 में इस 1 को हम मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो यहाँ पर अभी कितना हो गया है, 15, क्योंकि यहाँ से 1 हम इस 5 में मिला दिए, इस 5 में मिला दिया तो कितना हुआ, 15 हो गया। अब यहाँ 15 है तो 3 का पहाड़ा हम कितना बार बोलेंगे जो 15 होगा। तो 3 5 15, 5 बार हम पहाड़ा लिया जो 15 हो गया। इसी तरह से एक स्टेप एलसीएम का पूरा हो चुका है। तो अगला देखते हैं, अगला एलसीएम कितना से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हम इधर कोशिश करेंगे कि विषम संख्या से ही हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 से हम गुणनखंड करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर इसका फिर हम आगे 5 से करेंगे, 7 से करेंगे। तो 3 से कर लेते हैं, देखते हैं। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा अगर 2 बार हम बोलते हैं तो 6 हो जा रहा है। अगर 3 बार हम बोलते हैं तो 3 3 9 हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से नहीं करना है, 7 से कम वाला संख्या में हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया। तो इधर कितना बचा मेरा, 1 बचा हुआ है। तो उस 1 को हम इस 5 में अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो गया यहाँ। तो हम 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 15 होगा मेरा। तो देखिए 3 5 15, तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 15 आ गया इतना। बस ये भी मेरा ख़त्म हो गया इसका स्टेप भी। तो फिर आगे देखिए, आगे का एलसीएम देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कितना है, विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही जाएगा। 3 में तो अगर हम 3 का पहाड़ा से करेंगे तो 5 तो जाएगा नहीं, 15 भी नहीं होगा। तो 4 में तो विषम सम संख्या है, तो विषम संख्या हम 5 से एलसीएम करके देखते हैं अगर जाता है तो देखिए 5 का पहाड़ा हम कितना बार बोलें जो 42 होगा। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। 5 का पहाड़ा हम 9 बार बोलते हैं तो 45 हो जा रहा है। अगर 8 बार हम बोलते हैं तो 5 8 40 हो जा रहा है। तो 5 8 तक हम ले लेंगे, 5 8 40। तो अभी इधर कितना बचा है, 5 बचा है। तो हम 5 8 40 लिया तो उधर कितना 40, 41 42, तो 2 रहा। यहाँ से मेरा 2 बचा हुआ है, तो उस 2 बचा वाला संख्या को अगर हम 2 के साथ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 हो गया यहाँ समझो। तो अभी 5 का पहाड़ा कितना बार हम बोलेंगे जो यहाँ 25 होगा। तो देखिए 5 का पहाड़ा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो कितना बार में हुआ, 5 बार में हुआ। तो देखिए 5 5 25 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे फिर बनाएंगे। तो देखिए अब कितना में जा रहा है, ये भी अभी विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 5 से गुणनखंड कर देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 5 एकम 5, 8 से इधर का, 8 से आगे का नहीं, इसलिए 5 एकम 5। तो कितना मेरा यहाँ बच गया, 5 6 7 8, यानी कि 3 बच्चा। उस 3 को अगर इस 5 में हम इस 5 में उस 3 को मिला देंगे, मिला देते हैं तो कितना हो गया मेरा, 35 हो गया। तो हम 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 35 होगा। तो 5 का पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं,
5 7 35, तो आ जा रहा है 5 7 35 हो गया। इसी तरह से ये स्टेप भी ख़त्म हुआ। फिर अगला स्टेप में चलते हैं। तो देखिए अगला स्टेप में देख लीजिए, यहाँ पर ये जो 17 है, 17 यानी कि 1 में जाएगा। देखिए 17 का पहाड़ा हम कितना बार बोलेंगे, जब 17 आएगा, 17 इक्याम 17, एक बार में जा रहा है। तो इस तरह से मेरा एलसीएम अब कंप्लीट हो चुका है, गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड जब हो गया है तो इसमें हम गुणनफल के रूप में अभी हम व्यक्त कर देंगे। तो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे, मतलब लिख देंगे गुणनखंड के रूप में। तो देख लीजिए जितना जो हम गुणनखंड किया है उस संख्या को हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो देखिए किस तरह लिखा जाता है, 3 × 3 × 5 × फिर ये 5 × फिर ये 17 × फिर ये 1। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए 3 2 है, फिर 5 2 है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 गो है, फिर इंटू फिर यहाँ देखिए 5 2 है। इसको भी इस तरह से करके हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर गुना करके ये 17 है, ये तो सिंगल है, स्क्वायर नहीं होगा इसमें। इसी तरह से एक इसको हम लिखने से भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो गलत आंसर नहीं होगा। इस तरह से मेरा जो है गुणनखंड को गुणनफल के रूप में जो व्यक्त करेंगे, इसी तरह से हम गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो गुणनखंड को इस तरह गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये मेरा सी नंबर का क्वेश्चन हल हुआ। फिर और एक क्वेश्चन डी नंबर का हल करते हैं, देख लीजिए ध्यान से।